जगदीप के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। जगदीप का जीवन संघर्ष से सफलता का उदाहरण। गुजारे के लिए साबुन कंघी तक बेची। 3 रुपए के लालच में आए थे फिल्मों में। सूरमा भोपाली से खफा हो गए रियल लाइफ सूरमा भोपाली। शोले के सूरमा भोपाली जगदीप उर्फ सैयद इश्ताक जाफरी बुधवार रात दुनिया से रुखसत हो गए। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत करने वाले जगदीप ने हिंदी सिनेमा में तमाम मुश्किलों से ऊपर अपना एक खास मुकाम बनाया था। जगदीप वैसे तो उम्र संबंधी बीमारियों से लंबे वक्त से जूझ रहे थे और आखिरकार 8 जुलाई को अपने पीछे 6 बच्चों और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़कर दुनिया से कूच कर गए। जगदीप का जीवन जिंदादिली का नाम। जगदीप को सफलता तोहफे में मिली, अपने संघर्ष के बलबूते हासिल की। संघर्ष उन्होंने बचपन से ही किया। उनसे जुड़े कई हिस्से हैं और किस्से भी हैं जो हर मायूसी को जिंदादिली में बदल देते हैं। पार्टीशन के मारे गए 8 साल के बच्चे की हिम्मत का जवाब नहीं। 29 मार्च 1939 को समय के सेंट्रल प्रोविंस के दतिया में जन्मे जगदीप का असली नाम सैयद इश्ताक जाफरी था। उनके पिता बैरिस्टर थे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और उसी साल उनके पिता गुजर गए। उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। मां जगदीप और बाकी बच्चों को लेकर मुंबई चली आई और घर चलाने के लिए एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने लगी। जगदीप मां की यह हालत देखकर रोते थे। जगदीप ने बेची साबुन कंघी। स्कूल छोड़कर सड़क पर साबुन कंघी और पतंगे बेची। एक इंटरव्यू में जगदीप ने अपने बचपन के संघर्ष को याद करते हुए कहा, उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, लेकिन वो कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहते थे, इसलिए सड़क पर सामान बेचने लगे। 3 रुपए के लालच में फिल्मों में आ गए। इसी बीच बी आर चोपड़ा अफसाना नाम की फिल्म बना रहे थे और इसके एक सीन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था, लिहाजा एक्ट्रेस सप्लायर बच्चों को जमा कर लाया, जिनमें जगदीप भी थे। इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि कंघी बेचकर दिन भर में वो सिर्फ रुपया 1.5 रुपया कमा पाते थे, जबकि अफसाना के सेट पर उन्हें सिर्फ ताली बजाने के लिए 3 रुपए मिल रहे थे। इस तरह सैयद इश्ताक से मास्टर मुन्ना बने और उन्हें सिने करियर की शुरुआत की। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन विमल रॉय की 2 बीघा जमीन में उन्हें पहचान दिलाई। पंडित नेहरू खुश हुए और पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया। साल 1957 में रिलीज हुई एवीएम प्रोडक्शन के बैनर तले बनी डायरेक्टर पीएल संतोषी की फिल्म हम पंछी एक डाल में 18 साल के युवा जगदीप के काम की बहुत तारीफ हुई थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने खुश हुए थे कि जगदीप के लिए कुछ दिन तक उन्होंने अपना पर्सनल स्टाफ तोहफे में दे दिया था। जब जगदीप से भिड़ने पहुंच गए असली सूरमा भोपाली। फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के किरदार की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल सूरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह पर आधारित था। भोपाल में अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के किस्से सुन रखे थे, इसलिए जब उन्होंने सलीम के साथ फिल्म शोले लिखना शुरू किया, जो कॉमेडी का पुट डालने के लिए नाहर सिंह से मिलता किरदार सूरमा भोपाली तैयार कर दिया। फिल्म रिलीज हुई और सूरमा भोपाली मशहूर हो गए, लेकिन इधर भोपाल में नाहर सिंह का काफी मजाक बनने लगा। नाहर सिंह सलीम जावेद से खफा हो गए। एक तो उनका फिल्म में मजाक बनाया गया, ऊपर से फॉरेस्ट ऑफिसर को लकड़हारा बना दिया गया। ऐसे में नाहर सिंह सीधे मुंबई पहुंच गए और जगदीप के सामने आकर लड़ाई की मुद्रा में खड़े हो गए। जॉनी वॉकर ने नाहर सिंह को समझाकर वापस भेजा। इस किस्से के बारे में जगदीप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म शोले के रिलीज होने के साल भर में मैं स्टूडियो में शूट कर रहा था, तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, वो मुझे घूर रहा था। मैं डर गया और चुपचाप वहां से निकल रहा था। तभी उसने मुझे रोक कर कहा, कहाँ जा रहे हो खान, मुझे देखो, मेरा रोल क्या है और आप पहचानते भी नहीं हो। 2 साल का बच्चा भी मेरा मजाक बना रहा है। जगदीप को काफी देर बाद बात समझ आई, लेकिन वो डरे नहीं कि नाहर सिंह को कैसे समझाया जाए। लेकिन बाद में जॉनी वॉकर ने उनकी मदद की और नाहर सिंह को समझाकर वापस भोपाल भेज दिया। 33 साल छोटी लड़की से की थी तीसरी शादी। जगदीप ने 3 शादियां की थी, लेकिन अपनी तीसरी शादी को लेकर विवादों में घिर गए। दरअसल मामला यह है कि जगदीप के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले आए थे, लेकिन नावेद ने शादी से मना कर दिया। दरअसल नावेद उस वक्त अपने करियर बनाने में लगे हुए थे। इसी बीच जिस लड़की से नावेद की शादी होने वाली थी, उसकी बहन पर जगदीप का दिल आ गया। उन्होंने लगे हाथ उसे प्रपोज कर डाला और वो भी मान गई। उम्र में जगदीप से उनकी तीसरी पत्नी नाजमा 33 साल छोटी है।
मीडिया की सुर्खियां बनी इस शादी से पहली पत्नी से जगदीप के सबसे बड़े बेटे जावेद जाफरी भी खफा होने की खबरें सामने आई थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। नाजमा और जगदीप की बेटी का नाम मुस्कान है, जो अपने कजिन भाई जावेद के बेटे मिजान से सिर्फ 6 महीने छोटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।